जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एक्स सर्विसमैन अतर सिंह और मैं एक लॉयर हूं। आज के मेरे वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं आर्मी से रिटायर होते समय हमें मिलने वाले एक सर्टिफिकेट की, जिसका नाम है ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट हर व्यक्ति को दिया जाता है जब वो आर्मी से रिटायर होता है। इस सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी और वैधता के बारे में जानने के लिए मुझसे मेरे किसी एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी, तो उस रिगार्ड में मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो देखिए, मैं आज आपको बताता हूँ उसके बारे में कि इस ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की क्या महत्वता है और क्या हम इसके बल पर कोई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के रिलेटेड एक कोर्ट केस हुआ था, हाई कोर्ट चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर। और उस कोर्ट केस ने ये प्रूफ कर दिया था कि जो कोर हैं, जैसे कि आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी एजुकेशन कोर और सिग्नल कोर, इनमें जो बंदे रिटायर होते हैं उनको जो ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है वो एक डिप्लोमा के बराबर माना गया है, जिसे हाई कोर्ट चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है, ने डिप्लोमा के बराबर बताया है। इससे संबंधित जो कोर्ट केस है वो कोर्ट केस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह केस है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट का, जिसने ये माना है कि सेना में कोर ऑफ सिग्नल द्वारा जारी प्रवीणता प्रमाण पत्र यानी कि ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिससे मैं शॉर्ट में टीपीसी कहूँगा, हरियाणा के टेक्निकल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए 3 वर्षीय डिप्लोमों के बराबर है। न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना ने उनकी अध्यक्षता में हिसार जिले के निवासी राजेश कुमार पूनिया जो 21 वर्ष की सेवा के बाद हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, और उन्होंने 2004 में हरियाणा विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड यानी HVPNL में शिफ्ट अटेंडेंट के रूप में जॉब ज्वाइन की थी। इस HVPNL की सेवा की शर्तों में लिखित है कि जो कोई बंदा 6 वर्ष शिफ्ट अटेंडेंट की नौकरी संतोषजनक पूरा करता है तो उसे 6 वर्ष बाद पदोन्नति दी जाएगी। ये जो शर्त है ये HVNL की सेवा की शर्त है। तो यहाँ पर हमारा जो बंदा है एक्स सर्विसमैन राजेश कुमार, जो सिग्नल से रिटायर थे, उन्होंने 6 वर्ष की संतोषजनक नौकरी की सेवा की शर्तों के मुताबिक जेई के पद पर पदोन्नति की अनुमति के लिए यहाँ पर एक कोर्ट केस किया था, क्योंकि जब वो उनकी 6 वर्ष की सर्विस कंप्लीट हो चुकी थी और 2011 में जब उन्हें जेई के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया, तब उन्होंने यहाँ पे एक कोर्ट केस दायर किया था। इस सेवा की शर्त में 6 वर्ष की संतोषजनक नौकरी के अलावा इंजीनियरिंग डिग्री में स्नातक होना जरूरी था, या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग या AMIE को सहयोगी सदस्य, या इंजीनियरिंग में 3 साल की डिप्लोमा होना भी साथ जरूरी माना गया था। यहाँ पर राजेश कुमार को जब 2011 तक कोई पदोन्नति नहीं दी गई, तब उन्होंने अपने ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बल पर जेई के रूप में पदोन्नति का दावा हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा के जो हाई कोर्ट हैं चंडीगढ़, उसमें दाखिल कर दिया। जबकि वो 21 वर्ष का अनुभव रखते थे, फिर भी HVPNL ने दावे को खारिज करते हुए ये कह दिया कि आपकी योग्यता हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के इंजीनियर डिप्लोमे के बराबर नहीं है। तब इस मामले में कोर्ट ने सेना के अधिकारियों से कई स्पष्टीकरण मांगे और SC ने सेना के सिग्नल कोर द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण के संचार पर भरोसा करते हुए, जिसमें लिखा था कि सिग्नल कोर्प्स में ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के नाम पर किए जाने वाले कोर्स में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑन इंजीनियरिंग रेडियो एंड सिस्टम विद ट्रेनिंग ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसे TEC क्लास 1 कहते हैं, वो 3 इयर्स डिप्लोमा के बराबर वैधता रखने वाला कोर्स है।
तब एससी ने, जो हाई कोर्ट था पंजाब हरियाणा का, उनके जो न्यायमूर्ति थे जो इस केस को डील कर रहे थे, न्यायमूर्ति रैना साहब, उन्होंने फैसला राजेश के पक्ष में सुना दिया और राजेश को HPVNL ने जेई के पद पर पदोन्नत कर दिया। इस केस की दूसरी जानकारी या पूरी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह सभी के ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और आप उनके दम पर ऐसे जॉब में अप्लाई कर सकते हैं जहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब मैं बात करूंगा कुछ अदर ट्रेड्स की, जिनमें कि सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा हमारे क्लर्क ट्रेड के पर्सन्स के बारे में। तो जो क्लर्क ट्रेड के पर्सन्स होते हैं वो, उनको जो ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलता है वो ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कंप्यूटर में दक्षता हासिल करने का मिलता है और वो किसी भी प्रकार की ऑफिस हैंडल कर सकते हैं, ऐसा उनके उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है। तो इस दम पर वो किसी बैंक में क्लर्क लग सकते हैं, किसी ऑफिस में बैक ऑफिस में वर्क कर सकते हैं, ऑफिस सुपरडेंट लग सकते हैं, LDC लग सकते हैं और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जिनमें वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी ट्रेड की यदि मैं बात करूं तो ड्राइवर ट्रेड की बात कहूँगा। तो ड्राइवर में जो बंदा ड्राइवर ट्रेड से रिटायर्ड है और उसे ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिला है तो वो उस ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बल पर ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र या ऑटोमोबाइल सुपरवाइज़र या हैवी ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, जो कि सरकारी भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। तथा हाल ही में जयपुर AWPO द्वारा उसके अधीनस्थ एक्स सर्विसमैनों के लिए ऑक्सीजन टैंकर ड्राइवर की जॉब पोस्ट निकाली गई थी और जिस किसी ने भी उसके अप्लाई किया था मे बी कि वो सेलेक्ट भी हो चुके होंगे। दूसरी ट्रेड की बात करूं तो गनर की बात करूंगा मैं, जो सिक्योरिटी इंचार्ज लग सकते हैं और उन्हें एक शार्प शूटर की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है कंट्री के हित में, देश के हित में, स्टेट के हित में। तथा सिक्योरिटी इंचार्ज भी वो लग सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की पोस्ट भी उनके लिए बेहतर पोस्ट होती हैं और वो अक्सर निकलती रहती हैं। बैंकों में गार्ड की नौकरी भी निकलती हैं। तथा उनका गनर ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जगह काम आता है। आपको भी AWPO में नौकरियों का पता करते रहना चाहिए। तीसरा ट्रेड है ऑपरेटर ट्रेड, जो अभी मैंने आपको बताया था, सिग्नल कोप के अंदर जो बंदे होते हैं उनका ट्रेड ऑपरेटर ही होता है। और ये ऑपरेटर ट्रेड के बंदे रेडियो ऑपरेटर होते हैं जो कम्युनिकेशन फील्ड में आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं और इनको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही जॉब वैकेंसीज अलॉट की जाती हैं। तथा आप भी AWPO के माध्यम से वैकेंसीज़ का पता करते रहें और अदरवाइज़ आप एरियल सर्विसेज में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि रिलायंस, जियो, एयरटेल या जो भी हैं। अब मैं बात करूँगा एक मिसलियस ट्रेड जो कुक ट्रेड है। कुक ट्रेड को फौज में कुक कहा जाता है, अदर देन फौज इसको सब सेफ बोलते हैं। सेफ एक बहुत ही रेस्पेक्टेड शब्द है और इसकी ज़रूरत 7 स्टार, 5 स्टार और छोटे से छोटे होटल में इसकी ज़रूरत होती है। तथा सेफ जो बंदा होता है वो अच्छी सैलरी वाली जॉब पा सकता है, क्योंकि इनके पास में बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है। बहुत ही बढ़िया ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इनको दिया जाता है स्पेशल सेफ कोर्स करवाकर, जो कि बंगलोर या पता नहीं जहाँ भी होता होगा। और इनका जो कोर्स होता है उसको होटल मैनेजमेंट के कोर्स के एवरेज के बराबर ही माना जाता है। तो आप प्राइवेट सेक्टर में या पर्सनल सेफ की नौकरी कर सकते हैं और अपने ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की मदद से किसी 5 सितारा होटल में भी अपना जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं, जहां आपको एक उम्दा सैलरी और बढ़िया लग्जरियस लाइफ जीने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, इसी तरह बहुत सारे ट्रेड हैं, उन सभी को प्राइवेट सेक्टर जॉब और गवर्नमेंट जॉब और फैक्ट्रीज में इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के दम पर, यानी कि ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के दम पर जॉब मिल सकती है। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ चुनिंदा ट्रेड्स के बारे में ये जानकारी दी है और ऐसे ही हर एक ट्रेड की जो महत्वता है वो अलग अलग है और ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट किसी भी जॉब के सिलेक्शन में बहुत हद तक सहायक होता है, क्योंकि हमारा ट्रेड
ट्रेड वर्क जो हमने काफ़ी लंबे समय तक किया है, उसका परिणामत हमें ये ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलता है। और ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या अनुभवता प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। तो यदि आपको मेरे वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और प्लीज़ प्रेस द बेल बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।